अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और जी, आज की वीडियो जो है वो मैं सितारा पे बनाने जा रही हूँ। जैसे कि आज के व्लॉग में भी जो उसने कहा उसके बारे में बातचीत करते हैं, और कुछ बातें जो है वो साजिद के बारे में भी होंगी आज। तो जी, मैंने जो आज का व्लॉग देखा तो उसमें उन्होंने कह दिया है, मैं आपको क्लिप भी अगर हो सका तो मैं क्लिप भी लगा दूंगी, ठीक है। सितारा ने यहाँ पे ये कहा है कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ने का सोच रही हूँ। क्या आप मान सकते हो? ऐसे इस बात को आप मान सकते हो कि वो ब्लॉगिंग छोड़ेगी? थोड़ा सा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया जा रहा। अच्छा, रात को जो है ना हम राबिबा जी के घर पर आ गए थे। उसके बाद दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश नहीं था, तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया, फिर सो गई। मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो मुझे ये चीज़ें फ़ील होती हैं अभी कि जैसे इतने लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए कि मैं अच्छा व्लॉग बनाऊं, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पा रहा, वैसा व्लॉग नहीं बन रहा मुझसे। और पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है मैं हिम्मत हारती जा रही हूँ, शायद मुझसे आगे व्लॉगिंग नहीं होगी। रात बिल्कुल मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, मैं आगे नहीं बना पाऊँगी, मुझसे नहीं बनते व्लॉग। डेली शुरू से लेकर अब तक मेरे ऊपर तनकीद की जा रही, लेकिन हर सुबह उठ के एक फिर से अपने अंदर हिम्मत लेके फिर मोबाइल उठा के फिर व्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। लेकिन हद होती जा रही है। अभी मेरे हस्बैंड के बेबी की डेथ के बाद बहुत सारे मेरे ऊपर इल्ज़ामात अभी तक लगातार लग रहे हैं। उसके बाद फिर ये है कि ना, इस वजह से कि तुम हस्बैंड को क्यों लेकर जा रही हो। इसके बाद भी बहुत सारी बातें, ठीक है, फैमिली से भी बहुत सारी बातें कि इसको इधर छोड़ के जाओ, तो मैं गाड़ी कैसे लेकर जाऊँ। मतलब किसी को ये वाली बात क्यों नहीं समझ आ रही कि मेरी यहाँ पर कार है, मैं कार को कैसे लेकर जाऊँ। मतलब 1-2 दिन के लिए वो अगर जा रहा है तो मतलब कि ना, बस मेरा दिल ऐसे कर रहा है कि मुझे नहीं इस रिश्ते को आगे चलाना। या तो 2-2 रिश्ते जो ये चल पड़े हैं ना, ये इनको सेट करते करते ना ये टाइम हो गया है, ये रिश्ते दोनों नहीं सेट हो रहे। या तो फिर वो उसके साथ रहें या तो फिर वो मेरे साथ रहे, एक ही हो सकता है। तो जहाँ पर उनका दिल है, दिल उनका उसी साइड पर है, क्योंकि वो मैं उनका दिल ज़बरदस्ती निकाल के अपने साथ नहीं रख सकती। तो मेरा कल से दिमाग लगातार यही चल रहा है कि मैं इनको बोलूँ कि आप वापस चले जाओ। आप ना, नो वे, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं इस बात को मानती हूँ। आप देखो कि जो लोग ये सारी फैमिली, मैं कहती हूँ बल्कि सितारा, जो औरत पैसे के लिए एक इतना मुश्किल वक्त था उनके ऊपर, ठीक है, बच्चे की डेथ का जो माहौल था, वहां पे उन्होंने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो आज व्लॉगिंग छोड़ेगी? वो अब व्लॉगिंग के बारे में सोचेगी कि वो छोड़ने जा रही है या छोड़ेगी, ठीक है। जिनको पैसे का नशा हो, जिनको व्लॉगिंग का नशा हो कि ये इतना पैसा आता हो, तो आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं इस बात को मान सकती। ये सारा ड्रामा है। ड्रामा क्यों है? क्योंकि आपकी सिंपैथी चाहिए उसको, तो ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा ताकि आपकी सिंपैथी उसको मिल सके, और वो आपकी सिंपैथी से फिर से वही व्यूज ले सके, फिर से वही बेचारी सितारा बन जाए। क्योंकि उसके बारे में आजकल तो बहुत कुछ निकल रहा है ना, कि सितारा कातिल है, सितारा ने ये किया, सितारा ने वो किया, जो कि उसकी गलतियां भी हैं, उसको खुद भी महसूस हुआ। इसी वजह से उसकी अपनी गलतियां हैं ना, उसे पता है, तो इसी वजह से उसने अपनी वीडियो जो है वो डिलीट कर दी या प्राइवेट कर दी है। आप देखेंगे कि उसकी वीडियो जो है ना वो अब नजर नहीं आएगी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो क्लिप लगाया था ना, एक प्रूफ भी, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लगाया था मैंने कि 1 और 2 डेज की मिसिंग है, 3, 4, 5 बाकी डेज जो है ना आते हैं उस पर, तो वो बिल्कुल आ रहे थे, ठीक है। तो ये मिसिंग था। तो यहाँ से पता चलता है कि उसको खुद भी रियलाइज हो गया है कि उसने ये मिस्टेक्स की हैं, तो सब लोग उसके खिलाफ होना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से उसने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। अब आप देखें कि ये, आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये ब्लॉगिंग छोड़ेगी, कभी भी नहीं ब्लॉगिंग छोड़ेगी, ठीक है। ये ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकती हैं। इस तरह की औरतें जो होती हैं ना, वो ब्लॉगिंग, पैसे जितने आते हो ना, वो नहीं छोड़ सकती हैं ब्लॉगिंग, ठीक है। और दूसरी बात, आप देखो कि कितने खुश हैं ये लोग। आज कितनी बड़ी बात इनके साथ हुई है, और ये ड्रोन उड़ा रहे हैं, और इतना पार्टियां कर रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं, ठीक है, इनका सामान इतना ज्यादा कहते होगा कि इन्होंने यहाँ पे शॉपिंग कर ली है, जो ऐसा हुआ। और मेन बात, पॉइंट जो है मेन, आपने नोट किया है कि नहीं किया है, मैं आपको वीडियो भी, क्लिप भी कोशिश करूंगी लगाऊं। यहाँ पे सितारा ने कहा है कि इनकी जिनके पूरे रास्ते में, रात नहीं सॉरी, पूरे रास्ते में इनकी जो थी बहस होती रही हस्बैंड वाइफ की, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो ये व्लॉगिंग भी छोड़ रही है। और इसने कहा है कि वो गाड़ी मारता रहा,
बस मैंने रास्ते में बोला, मैंने कहा गाड़ी आप इधर रोक दो। हमारी रास्ते में बहस होती रही, जिसकी वजह से रास्ते में कोई मेरा व्लॉग नहीं, मैं इसलिए आपने देखा होगा मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि लगातार हमारी इसी बात पे बहस चल रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वो अपने उसमें थे और मैं अपने उसमें थी कि नहीं बस आप मुझे छोड़ दें, आप वहीं पर रहें जहाँ पर सारे आपकी फैमिली वाले भी खुश हैं, आप भी खुश हो, और मैं अकेली अपनी खुशी के लिए इतना नहीं लड़ सकती और मज़ीद। तो फिर देखते हैं क्या डिसीजन लेना है। फ़िलहाल तो रात से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने बात नहीं की क्योंकि उस टाइम गुस्से में गाड़ी को मार रहे थे। मैंने कहा आपको मेरे बच्चे भी नहीं दिखे कि बच्चे साथ में अपने गुस्से में गाड़ी मारना शुरू कर दी। खैर, तो इसी वजह से कल राबिया बाजी सब समझाते रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होते होते 1 साल हो गया, कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो इसी वजह से जो है ना फिर मैंने कल एक अजीब सी तबीयत थी। तो देखते आगे क्या होता है। फ़िलहाल अपना ख्याल रखिएगा। मैंने कहा सब वेट कर रहे होंगे, मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं बनाऊंगी, बस अब नहीं बनाना, लेकिन अभी उठी हूँ, टाइम देखा, मैंने कहा कि नहीं अभी एंड करके ये वाला व्लॉग अपलोड करते हैं, फिर कल देख। इतना गुस्से में कि वो गाड़ी मारता रहे। आप सोचो कि जो इंसान, अब यहाँ पे आप सोचो कि क्या बात हो सकती है ना, कि जो इंसान गुस्से में गाड़ी मार सकता, अपने बीवी बच्चों के साथ ही उस गाड़ी में गाड़ी मारता जा रहा है, उसके अपने लफ्ज जो हैं, ठीक है, उसी के, तो वो इंसान है क्या? तो कल को अगर एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियसली इसको पकड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये कि कल को जी एक्सीडेंट बाय मिस्टेक हो गया है, सितारा ने खुद बोल दिया है यहाँ पे कि ये गाड़ी मार रहा था इतने गुस्से में, ठीक है। अब गाड़ी मारने का मकसद कि ये अपनी फैमिली को पूरी को उड़ाने का इसका इरादा है। यहाँ पे आप सोचिएगा ज़रूर, इसके जो वर्डिंग है ना, या तो सितारा ने वर्डिंग गलत की है या फिर इसकी ये ऐसे मार रहा है गाड़ी को, ये तो एक्सीडेंट करने वाली बात होगी ना। तो कल को आपको देखिएगा ज़रूर पता चलेगा, थोड़े दिनों के बाद ये निकल आएगी बात, या कल परसों की व्लॉग में, कि जी गाड़ी मारी है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पे ये स्क्रैचेस वगैरह आ गए, क्योंकि इसने खुद ही पहले से ही बता दिया है सितारा ने कि गाड़ी मारी है इसने, ठीक है। और इसके अलावा मैं बाकी जो वीडियो है वो थोड़ा सा मैंने और बनाया हुआ था, तो वो वॉइस मेरी जो है वो मैं चलाऊंगी। तो जी यहाँ पे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, जब किसी के घर में इतनी बड़ी बात हो जाती है, जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है, तो दूसरे इंसान के अब नेबर भी सब अफसरदा हो जाते हैं, सब सैड होते हैं उस वक्त। वो सोचते हैं समझ, क्योंकि एक घर में इतनी बड़ी बात हुई है तो हमें भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो इनकी तो पूरी की पूरी फैमिली, एक बंदा भी नहीं, पूरी की पूरी फैमिली के हाथों में फ़ोन था। क्या था? फ़ोन किस लिए था? व्लॉगिंग के लिए। सिर्फ बस कैमरे उठाए हुए थे सब ने और व्लॉगिंग करते जा रहे थे बस। इनको किसी को भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा कि घर में कोई इस तरह का वक्त आया है हमारे ऊपर, एक बच्चा इस दुनिया से चला गया और वो भी इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, क्योंकि बच्चा इनका अपना नहीं था ना। जब अपना होता है ना तो फिर पता चलता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला, मैं फिर से कहती हूँ, अल्लाह ना करेगा सितारा के खुद के बच्चे पर ऐसे वक्त आता तो ये क्या करती, क्या ये फिर से कैमरा उठाती? क्या ये फिर भी कैमरा उठाती और व्लॉगिंग करती अपनी? नहीं, कभी भी नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि इतनी इसमें है कि ये फिर भी कैमरा उठाती। अपने बच्चे अपने ही होते हैं, हम सिर्फ दूसरों के बच्चे के लिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इसका अपना बच्चा नहीं था। और पार्टियां चल रही हैं, आपने देखा कैसे खाने बनाए जा रहे हैं, दिखा रहे हैं और पार्टियां कर रहे हैं, तो इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं। जैसे हंस रहे हैं। मैं तो हैरान होगी देख के कि लोग, यानी कि 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन तो होते हैं ना तकरीबन इस काम में, कि इंसान ना हंसी खुशी करे, ना कोई हंस के बात करे, बस खामोशी से इंसान पढ़ता है, ठीक है ना। इस मौके पे क्या करता है? सिपारे पढ़ता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनके घर में तो सिर्फ बस कैमरा ही उठाया हुआ, व्लॉगिंग चल रही है। हर लड़का, हर लड़की, हर बच्चा, बूढ़ा, हर कोई कैमरा उठा के बस व्लॉगिंग करता जा रहा है। इनको कुछ है ही नहीं। इन्होंने तो बस सिर्फ ना उसकी बच्चे की आने से लेके उसके दुनिया से जाने तक के ना, इन्होंने सारे व्यूज़ लिए हैं। जो सही पूछा था, इन्होंने इसको कैश किया। जिस तरह से आज तक ये कौसर को कैश करते रहे हैं, इसी तरह से बस इन्होंने उस बच्चे को भी कैश किया है। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, देखो इन्होंने, सितारा ने कहा अपने व्लॉग में कि जी उसको, मैंने इसके बारे में कहा था ना, ठीक है, उसने कहा कि कौसर अपने घर चली गई है, उसको ज़रूरत है उसके माँ बाप की, ठीक है, उसको ज़रूरत है उसके माँ बाप की, लेकिन माँ बाप के साथ साथ ऑब्वियसली हस्बैंड की भी तो ज़रूरत होती है ना। तो ये तो गलत कर रहे हैं ना यहाँ पे ये लोग। तो अब उसके हस्बैंड को उसके साथ रहना चाहिए था, ना कि वो सितारा के साथ जुड़ा रहे। वो तो बस सिर्फ सितारा के साथ ही जुड़ा रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसने शादी क्यों की है। ये सारी प्लानिंग है, सारा ड्रामा है, या वाकई में इसकी 13 साल की मोहब्बत है।
बकौल सितारा कि ये जी 13 साल की मोहब्बत है, लगती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसका ख्याल भी नहीं रखा जाता, उसको बस कोने में फेंका गया है, इस तरह से हुआ है। कौसर की कोई परवाह नहीं है किसी को, तो ये लगती नहीं है कि ये 13 साल की मोहब्बत है। ये सारी प्लानिंग ही लगती है कि इनकी ये प्लानिंग थी शादी करवाने की। तो अब क्योंकि हमने कभी भी इतना ख़ास नहीं देखा है, कभी कभी व्लॉग्स में दिखाया कि कौसर के साथ है, हमेशा वो सितारा के साथ ही होता है। तो आज जब कि कौसर को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है सितारा से, सितारा तो हंसी खुशी अपने घर पे है, तो कौसर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो साजिद को इस वक्त कौसर के साथ होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इन्होंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। इन्होंने जब बच्चे को लेके जा रहे थे तो वहाँ पे रुक रुक के बस अपनी व्लॉग्स बना रहे थे। इनको पता चल गया था कि बच्चा बीमार है, तो जल्दी से बच्चे को किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते, और खुद नहीं जाते, एम्बुलेंस बुलवा लेते। कम से कम वो एम्बुलेंस वाले जो होते हैं वो बच्चे को ऑक्सीजन तो देते। मुझे तो ये समझ में नहीं है, बस इतना छोटे से हॉस्पिटल में इन्होंने रखा हुआ था, और जो बार बार दिखा भी रहे थे कि हम बहुत इसको लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो दिखा रहे थे वो भी छोटे से हॉस्पिटल ही थे। तो इसका मतलब ये बस छोटे छोटे से हॉस्पिटलों में भाग रहे थे, बड़े हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में लेके गए बच्चे को ना। तो जब इनको पता चल गया कि बच्चे को सांस नहीं आ रहा, तो मुझे इनके चेहरे पे किसी के भी ना कोई वरी, कोई दुख, कोई परेशानी नज़र ही नहीं आई कि बच्चा को सांस नहीं आ रहा, बच्चा ठीक नहीं है, हम भाग दौड़ करें। मुझे कोई भाग दौड़ नहीं इनकी नज़र आई, बस यही नज़र आया कि व्लॉग कर रहे हैं रुक रुक के, बस बच्चे को लेके जा रहे हैं, बच्चे को इस तरह से कर रहे हैं। ये नहीं समझता, एक माँ जो होती है वो बच्चे को इस तरह से तो नहीं करती ना, जो एक खुद भी माँ हो। ठीक है, ये माँ थी, खुद माँ एक थी, तो फिर बच्चे के साथ इस तरह से इसने ऐसा सलूक किया। और जी मैंने अभी वीडियो देखा है 4 सिस्टर ब्लॉग्स का, जो राबिया हैं उन्होंने कहा है अपने ब्लॉग्स में सितारा के बारे में कि जी जब वो वीडियो बना रही थी ना ब्लॉग अपनी, ठीक है, सितारा और साजिद वहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि जी साजिद को सितारा को ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए। क्यों भाई, सेम क्यों नहीं मिल सकती दोनों को इज़्ज़त? आखिर वो भी उसकी बीवी है, वो भी बीवी है। और कहा इन्होंने क्योंकि उसके बच्चे हैं, जी उसके 3 बच्चे हैं, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो, मैं इस बात को नहीं मानती है। व्यूअर्स आप बताइएगा कि ये बात इनको करनी चाहिए, ये बात वाकई में सही है? ऐसा होता है कि जी जो पहली बीवी है और 3 बच्चे हैं उसके, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और दूसरी बीवी को कम रिस्पेक्ट, क्योंकि वो उसकी 13 साल मोहब्बत भी है और जी वो उसको कुछ दे नहीं सकती, जो जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है। तो उसके साथ शादी फिर करने का मकसद क्या था? उसको नहीं इज़्ज़त देनी थी, तो उसके साथ फिर शादी क्यों की थी? हमारे जितने भी लोग, जितने भी जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले या व्यूज़ हैं, सब लोग ये जानते हैं कि जब किसी को भी कोई शादी करता है ना, एक बीवी हो या दूसरी हो या तीसरी हो, सबके सेम हकूक़ होते हैं, सबको सेम हक मिलने चाहिए ना, सबको सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये वर्ड देखिए इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पर कि उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट सितारा को मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए ये भी तो बता देना, क्योंकि उसके बच्चे हैं 3, तो इस वजह से। और जी कौसर का बच्चा आते ही दुनिया से ख़त्म कर दिया इन्होंने, उसका भी तो बच्चा हुआ था ना, ठीक है। तो अब उस बच्चे का, अब कौसर के दिल पे क्या बीती ये कोई नहीं जानता है। देखो कौसर ने अपना बच्चा इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनको दिया था हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और इन्होंने उसका सारा ट्रस्ट ख़त्म कर दिया, इसको तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे मैं इस बात पे के ख़िलाफ़ हूँ कि जो इन्होंने कहा कि उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट सितारा को मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में दोनों को सेम हक मिलना चाहिए, दोनों का सेम ही हक है, जितना कि सितारा का है ना उतना ही कौसर का है। वाकई में ना इन लोगों को कुछ भी शर्म नहीं आती। अब देखें कि 3 दिन नहीं हुए हैं उस बच्चे को इस दुनिया से गए हुए, और ये ऐसे पार्टियां कर रहे हैं और ड्रोन उड़ाया जा रहा है। आप देख लें खुद ही 4 सिस्टर्स के व्लॉग में ड्रोन सितारा उड़ा रही है, और इतना खुश सारे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कहाँ बल्ली वे, इस तरह के लोग भी दुनिया में होते हैं। जी यहाँ पे ना एक हमारी बहन ने कहा है कि गाड़ी जब खड़ी करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो इसका एसी नहीं चला सकते थे या नहीं चलता, ठीक है। तो मैं ये कंफर्म करना चाह रही हूँ उन लोगों के लिए। ये देखें यहाँ पे एसी चल रहा है, आपको एसी की आवाज़ भी फील हो रही होगी, फ़ैन लगा हुआ है इसकी, फ़ैन की, ठीक है। और गाड़ी भी खड़ी है, ठीक है, बिल्कुल खड़ी है गाड़ी, यहाँ पे पार्क की हुई मैंने। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि एसी खड़ी भी, गाड़ी खड़ी भी हो ना तब भी एसी चला सकते हैं। तो वहाँ पे वो कंफर्म कर रही थी ना सितारा के बारे में कि जी गाड़ी खड़ी थी तो एसी नहीं चल रहा था, तो बच्चे को कुछ हो नहीं सकता था, तो गाड़ी खड़ी पे भी हम एसी चला सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ मैं कंफर्म कर रही थी यहाँ पर। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है उसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जी अब मुझे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।